वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिकेट प्लस रोस्टिंग। तो भाई सब आज टूटे हुए दिल के साथ आपके सामने वीडियो बना रहा हूं, तो जरा संभाल लेना भाई। इंडिया हार गई है, क्या करे। वीडियो बनाना तो जरूरी था ना। दिल टूटे दिल के साथ वीडियो बना रहा हूं भाई। कारण बताने जरूरी है क्यों इंडिया हारी, कहां हारी। ऐसे लग रहा है अगला मैच भी हार सकती है, इंडिया सीरीज भी हार सकती है जिस हिसाब से चल रहा है, क्योंकि वन साइडेड हारी है भाई। चलो स्टार्ट करते हैं यार। स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्रिप्शन, आपका सब्सक्राइब आपका मुझे और मोटिवेट करता है, और वीडियो लाने के लिए, और क्रिकेट के बारे में रिसर्च करने के लिए, और आपको मोटिवेट करने के लिए, और कुछ आपको एंटरटेन करने के लिए, और कुछ क्रिकेटर्स को रोस्ट करने के लिए। पाकिस्तान की सियासत, बांग्लादेश को मेरे रडार में ले लिया, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ है आज। पहले तो इंडिया टॉस हारी, न्यूजीलैंड ने बॉलिंग ली। शुभमन गिल से भी यही पूछा गया कि आप होते तो क्या करते। उन्होंने कहा कि हमने तो बैटिंग ही करनी थी। भाई साहब वो पहले ही प्लान बना के आए थे हम हारेंगे, ऐसा लग रहा है कि, क्योंकि भाई बड़ी आसानी से चेस कर लिया उन्होंने टारगेट तो न्यूजीलैंड ने। शुभमन गिल का भी यही कहना था कि हम तो बैटिंग करते, तो टॉस का कुछ ज्यादा इंपैक्ट हुआ नहीं। हम टॉस को दोष दे नहीं सकते, क्या करें। बट बैटिंग से स्टार्ट करते हैं। रोहित शर्मा पहले स्लो खेले, फिर फ्लो में आए। 4 चौकों के साथ 38 बॉलों में 24 रन उन्होंने बनाए। और ये मैच पता कैसे हुआ, जैसे 19 नवंबर को इंडिया ऑस्ट्रेलिया से हारी थी ना, सेम ऐसे ही हारी है। ऐसे ही रोहित शर्मा ने शॉट खेला था और वो आउट हुए थे। शुभमन गिल फ्लो में लगे, अच्छा खेले, बहुत बढ़िया खेले। 53 बॉलों में 56 रन की पारी उन्होंने खेली, 9 चौके, 1 छक्के के साथ। सो बहुत अच्छे फ्लो में नजर आए थे ये। उसके बाद आ जाओ आप, ये विराट कोहली की एंट्री। भाई साहब कॉलर खड़े, इतना कॉन्फिडेंस लग रहा था उनमें, और वो इतना अच्छा कर रहे थे ना। कॉलर खड़े के साथ जब विराट कोहली आते हैं ना, समझ लीजिए तोड़ैया करने वाले हैं। पहले ही बॉल पर चौका, 29 गेंदों के अंदर 23 रन बनाकर 2 चौके मारकर आज उनका यहीं तक था समाप्त। यहीं तक उनकी बैटिंग समाप्त हो गई। लेकिन एक बात तो साबित हो गई भाई, विराट कोहली रोहित शर्मा में से कुछ चलेगा और इंडिया जीतेगा। यही कहानी चल रही है, कुछ ऐसा हो रहा है। 8 रन पर सरपंच साहब चल दिए, 17 बॉलों में 8 रन। इन पे सवाल उठेंगे, क्योंकि बड़ी मुश्किल से टीम में आए हैं। दूसरे प्लेयर फॉर्म में है, देवदत्त पडिक्कल, ऋतुराज गायकवाड़, ये तैयार बैठे हैं भाई खाने के लिए। और भाई बैटिंग अच्छी कर रहे तो उनका भी बात उठना तो जायज है ना, जायज है। उसके बाद आ जाइए आप, इंडिया के धड़ाधड़ विकेट गिर रहे थे, फिर एंट्री होती है केएल राहुल की। संकट मोचन केएल राहुल, जिनके बारे में चर्चाएं कम होती हैं, ये भी विराट कोहली ही हैं। जहां पर मामले अड़े हैं, केएल राहुल आकर खड़े हैं। भाई साहब 92 बॉलों में 112 रन, 11 चौके, 1 छक्का। और इतने स्लो खेल रहे थे, 26 बॉलों में 14-15 स्कोर थे इनके। बाद में जो उन्होंने धुनाई की है, जबरदस्त। ज्यादा एग्रेसिव भी नहीं होते, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ खेलते हैं। स्किल जबरदस्त, टेक्निक जबरदस्त। उसके बाद आए अब रविंद्र जडेजा, 44 गेंदों के अंदर 27 रन, 1 चौके के साथ। फिर नीतीश कुमार रेड्डी, 21 बॉलों में 20 रन, 1 छक्के के साथ। उसके बाद आ जाइए हर्षित राणा, 4 बॉलों में 2 रन। हर्षित राणा को अगर आप ऑलराउंडर समझ रहे हैं तो आप गलत समझ रहे हैं, क्योंकि पहले भी इनकी कैचेज छूटी थी पहले मैच में, तब जाकर इन्होंने कुछ स्कोर मारे थे। अभी तो लगे ही नहीं, कैच ही नहीं छूटी ना। मोहम्मद सिराज 3 बॉलों में 2 रन। तो इंडिया की पारी समाप्त हुई 284 पर। बट केएल राहुल की बात होनी जरूरी है, क्योंकि इंडिया के एक वक्त पर 118 पे 4 थे, 191 पर 5 विकेट गिरी, उसके बाद 246 पर विकेट गिरी, फिर 256 पर गिरी। केएल राहुल ने अपनी सेंचुरी कंप्लीट की। सो गलती कहां हो रही है? गलती वही हो रही है, अर्शदीप सिंह क्यों नहीं है टीम में। आज तो कुलदीप यादव की भी धुनाई होगी भाई। सिलेक्शंस में गलती हो रही है। गौतम गंभीर पर सवाल उठने चाहिए, क्या करें, उठने चाहिए गौतम गंभीर और अजीत अगरकर पर सवाल। आज नीतीश कुमार रेड्डी को खिलाया गया, अक्षर पटेल भी हैं, अच्छे प्लेयर हैं, साबित भी किया है। आईपीएल हो, कोई भी टीम हो, कोई भी मैच हो, अक्षर पटेल ने साबित किया है, बैटिंग नहीं तो बॉलिंग से, बॉलिंग नहीं तो बैटिंग से। ही इज अ प्रॉपर ऑलराउंडर, नॉट नीतीश राणा।
समझ रहे ना भाई। उसके बाद आइए न्यूजीलैंड की बैटिंग पर। भाई साहब मैं आपको बताता हूं कि न्यूजीलैंड मैंने पिछला वीडियो अगर आप मेरा देखेंगे, मैंने पहले बोल दिया था कि न्यूजीलैंड अगला मैच जीत सकती है, और आज बोल रहा हूं इंग्लैंड न्यूजीलैंड सीरीज भी जीत सकती है। रीजन पता क्या था? भले ही न्यूजीलैंड पहला मैच हारी हो, लेकिन उनका आपने बॉडी लैंग्वेज देखा था। न्यू टीम होने के बावजूद अगर वो 300 रन बना रही है, डेरिल मिशेल सीधा एग्रेसिव, हर्षित राणा के साथ जो वो 1-1 हो रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। पहले उनके ओपनर चले थे, इस बार ओपनर नहीं चले, तब भी जीत लिया उन्होंने। इसलिए बोल रहा हूं कि उनका कॉन्फिडेंस मोरल डाउन नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर कोई टीम जाती है ना, ऑस्ट्रेलिया सारा कॉन्फिडेंस तोड़ देती है दूसरी टीम का। ये इंडिया को करना चाहिए भाई, नहीं तो खतरा आ जाएगा T20 वर्ल्ड कप भी। आप समझ रहे ना मैं क्या कह रहा हूं? सो पहले इनकी स्कोर कार्ड की बात करते हैं, फिर मैं आपको बताता हूं मेरे व्यू क्या बोलते हैं कि न्यूजीलैंड क्यों जीती है। आप देखिए स्कोर कार्ड। डेवॉन कॉनवे फेबुलस फॉर्म में है, आउट हो गए 16 रन पर, ठीक है। 24 बॉलों में 10 रन। हर्षित राणा ने एक विकेट लिया जो बोल्ड किया, अच्छा बॉलिंग अच्छी करा रहे हैं, 24 बॉलों में 10 रन। फिर आ जाओ आप विल यंग, पहले 2 प्लेयर फॉर्म में थे पहले मैच में, अब इसके बीच के 2 प्लेयर फॉर्म में आ गए। 98 गेंदों के अंदर 87 रन, इनकी सेंचुरी रुकी 7 चौकों के साथ। डेरिल मिशेल नॉट आउट, 117 बॉलों में 131 रन, 11 चौके और 2 छक्के। डेरिल मिशेल ने लास्ट 6 पारियों में ना 450 और 1 सेंचुरी मारी है भाई। ये एक्सट्रीम लेवल फॉर्म में चल रहा है बंदा, धो रहा है इंडिया को ये। 25 बॉलों में 32 रन, 2 चौके 1 छक्का। ये ग्लेन फिलिप्स भी फॉर्म में आ गए। पहले इनके ओपनर फॉर्म में थे, डेरिल मिशेल फॉर्म में थे, अब विल यंग भी फॉर्म में आ गए और ग्लेन फिलिप्स भी फॉर्म में आ गए। तो न्यूजीलैंड का ओवरऑल पैकेज जो है ना बॉलिंग बैटिंग में जबरदस्त है। फील्डिंग का तो कोई मुकाबला ही नहीं है भाई। ग्लेन फिलिप्स अकेला 4-5 बंदों की फील्डिंग कर लेता है। सो मैं ये कह रहा था कुलदीप यादव की धुनाई की, भाई इंडियन स्लो पिचेस पर कुलदीप यादव की धुनाई करना इट्स नॉट इजी। सो मेरा ये मानना है ये हार कहां रही है, अर्शदीप सिंह को क्यों नहीं चांस दिया जा रहा। नीतीश कुमार रेड्डी को लाया गया, कितने ओवर करवाया उसने, 2 ओवर में 13 रन खाए। नीतीश कुमार रेड्डी बैटिंग तो कर नहीं पा रहे हैं, मैं जहां तक मुझे लगता है। और आप अक्षर पटेल को चांस क्यों नहीं, सिलेक्शंस में गलती हो रही है भाई। ये पूरी की पूरी जो टीम टिकी है वो केएल राहुल, विराट कोहली, रोहित शर्मा के इर्द गिर्द ही घूम रही है। प्रसिद्ध कृष्णा की जगह पर अर्शदीप सिंह क्यों नहीं है? क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा एक होता है ना कि स्टंप तोड़ देने वाली बॉलिंग की जो लगता है कि खतरा कर रही है, वो नहीं दिख रही है। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जो कॉन्फिडेंस लेवल पहले मैच में न्यूजीलैंड ने दिखाया था ना, वहां से मुझे अंदाजा मिल गया था कि ये अगला मैच जीतेगी, और वही हुआ। आप मेरा पिछला वीडियो देख लेना, मैंने यही बोला था। और जिस कॉन्फिडेंस में ये है ना, ये सीरीज भी जीत सकती है। और मैं आपको लिख कर देता हूं, अगले मैच में विराट कोहली शतक मार सकते हैं, जहां तक मुझे लग रहा है, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है। क्योंकि बॉडी लैंग्वेज इंसान की बहुत कुछ बोल देती है, खेलने का तरीका। राहुल, रोहित शर्मा भी तोड़ेंगे, विराट कोहली भी तोड़ेंगे, ये दोनों पर ही टीम डिपेंड है। और जिस कॉन्फिडेंस में ये है ना, समझ लीजिए घोल के पी लिया इन्होंने फॉर्म को और फिटनेस को। नर्वसनेस नहीं दिखती है। एक होता है नर्वस होकर आउट होना, जो हर्षित राणा बैटिंग में दिखाते हैं, विराट कोहली नहीं दिखाते, रोहित शर्मा नहीं दिखाते, केएल राहुल कॉन्फिडेंस में रहते हैं। वैसे ही सेम कॉन्फिडेंस न्यूजीलैंड की टीम में भी है। जो डेवॉन कॉनवे शॉट आगे बाहर निकल कर मार रहा था ना, आज जो जैसे मर्जी आउट हुआ वो, लेकिन उसका कॉन्फिडेंस हाई था, नर्वस नहीं थे। इंडिया के अंदर आकर इंडिया में कॉन्फिडेंस दिखाना भाई साहब, ये इंडिया के लिए हजम करने वाली बात नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। सो मेरे अकॉर्डिंग हार कहां हुई है, सिलेक्शंस में। अर्शदीप सिंह को टीम में लेना चाहिए, अक्षर पटेल को टीम में डालो नीतीश कुमार रेड्डी की जगह पर। सरपंच साहब को चलना पड़ेगा, नहीं तो ऋतुराज गायकवाड़, देवदत्त पडिक्कल तैयार खड़े हैं भाई साहब, बैट तैयार रखा उन्होंने, जिस फॉर्म में वो चल रहे हैं। सो यहां पर हार हो रही है। और मैं बताता हूं आपको कि ये 19 तारीख वाला मैच था ना वर्ल्ड कप, वैसा कैसे है, रोहित शर्मा वैसे ही आउट हुए। 2 प्लेयर जैसे ऑस्ट्रेलिया के पहले आउट हुए थे, न्यूजीलैंड के भी वैसे आउट हुए। डेरिल मिशेल ने खेली ट्रेविस हेड वाली पारी, लबुशेन वाली पारी खेली इनके विल यंग ने। ग्लेन फिलिप्स जैसे आए वैसे आए, पहले मैक्सवेल आए थे वहां पर। सो सेम कुछ वैसे ही रोहित शर्मा आउट हुए थे, विराट कोहली वैसे आउट हुए। तो कुछ 19 नवंबर था आई थिंक वो डेट, जो वर्ल्ड कप वाली, कुछ वैसी सिमिलर पारी हुई है। वो तो अभी तक हजम नहीं हो पाई, क्योंकि
आप बोलते हो ना कि जैसे कि रोहित शर्मा सब कुछ भूल जाते हैं, लेकिन इस इंसान ने एक वो ट्रॉफी नहीं भूली यार, वो दिल टूटा रह गया। लेकिन नेक्स्ट मैच में मैं आपको बता रहा हूं, न्यूजीलैंड बहुत स्ट्रॉन्ग कम दोबारा जीतने का चांस लेगी, लेकिन विराट कोहली रोहित शर्मा चलेंगे, ये मेरा प्रेडिक्शन है। और मेरा प्रेडिक्शन 90% एक्यूरेट ही होता है। विराट, क्योंकि आप किस तरह आउट हुए ना वो भी डिपेंड करता है। आप दबकर आउट नहीं हुए, डरकर आउट नहीं हुए, नर्वसनेस नहीं थी। वही सेम चीज न्यूजीलैंड में नजर आ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? न्यूजीलैंड ये इंडिया से क्यों नहीं डर रहे हैं? इंडिया के बॉलर, एक होता है कि जीत जाना, एक होता है कि कॉन्फिडेंस के साथ जीतना। हर बैट्समैन न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस में है। ये क्या प्रैक्टिस करके आ रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। विल यंग देख लो आप, इनके ओपनर देख लो, डेवॉन कॉनवे, निकोलस, पहले 117 तक इनकी विकेट नहीं गिरी थी पिछले मैच में, आज इन दोनों की विकेट गिरी फिर भी जीत गए। डैरेल मिशेल खिलवाड़ कर रहा था भाई, खेल नहीं रहा था, वो खिलवाड़ कर रहा था। ये छक्के, ये चौका, हंस रहा है, आगे बढ़ बढ़ के मार रहा है। प्रसिद्ध कृष्णा को कुछ समझ नहीं रहे हैं, कुलदीप यादव कुछ समझ नहीं रहे। एक कैच छूटी भाई प्रसिद्ध कृष्णा से, डैरेल मिशेल की छूटी थी आई थिंक। ये हो रहा है भाई। एक होता है खेलना, एक खिलवाड़ करना। वो खिलवाड़ कर रहे हैं इंडिया के अंदर आके, इंडिया से, जैसे साउथ अफ्रीका वाले कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा है? इंडिया न्यूजीलैंड, इंडिया ऑस्ट्रेलिया क्यों नहीं बन पा रही? बिकॉज ऑफ सिलेक्शन। सबसे बड़ा कारण मुझे यही लगता है भाई। मैं क्या करूं? धुनाई किए भाई, 46 रन पर 2 आउट थे उनके, उन्होंने और न्यूजीलैंड ने हिस्ट्री क्रिएट की है। सबसे बड़ा इंडिया के अंदर इंडिया को टारगेट चेस किया इन्होंने। जो 280 समथिंग का टारगेट था ना, 286 का, ये सबसे बड़ा टारगेट चेस किया है न्यूजीलैंड ने इंडिया के अंदर, इंडिया के अगेंस्ट। ये रिकॉर्ड बनाया इन्होंने। और कितने टाइम के बाद इन्होंने इंडिया को इंडिया में हरा दिया है। क्या करें, क्या किया जाए? मेरा ये है। बाकी आप बता दो कमेंट के अंदर मैं सही बोल रहा हूं, कारण क्या है? गौतम गंभीर, अजीत अग्रकर कारण लग रहे हैं मुझे। सेक्शंस में गलती है, समझ रहे हो? पता नहीं क्या देख के कर रहे हैं ये। तो मेरा ये कारण था। बाकी आप कमेंट में बता देना मेरे भाई, और मेरे वीडियो को यही शेयर कर देना दबाकर, चैनल सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई लाता रहेगा वीडियो दमदार। ठीक है ना मेरे भाई? बाय।